मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, चेयरमैन और एमडी के मंशा के अनुरूप सम्मानित उपभोक्ता को कोई समस्या न हो, इसको लेकर के नवागत अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल बस्ती रणजीत चौधरी ने बीएमबी न्यूज चैनल के संपादक चंद्र प्रकाश शर्मा को खुलकर सम्मानित उपभोक्ता के समस्या के निदान को लेकर दिए इंटरव्यू। सुने। सर, बीएमबी न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आपका शुभ नाम क्या पड़ता है सर? मेरा नाम रंजीत चौधरी है। सर, यहाँ किस पद पर हैं आप? मैं अधीक्षण अभियंता हूँ। सर, कब आप आए हैं यहाँ पे? यहाँ मैं 2 अगस्त को आया हूँ, 2 अगस्त 2025, और तब से लगातार प्रयासरत हूँ। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और आपके चेयरमैन साहब, एमडी साहब का जो सम्मानित उपभोक्ता को लेकर के सोच है कि उपभोक्ता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, जिसमें मैंने देखा व्यक्तिगत तौर पे भी आपसे मिला, देखा आपकी सोच उपभोक्ता के बहुत पॉजिटिव है। तो उसको लेकर के जैसे अभी आप ट्रिपिंग हो रही लाइनें, सम्मानित उपभोक्ता से जो बकाया है वो क्यों नहीं जमा हो रहा, उनसे किस तरह से आप अपील करना चाहेंगे? उनकी जो छोटी मोटी समस्याएँ हैं उनको किस तरह से आप संतुष्ट करते हुए अपने संबंधित अधिकारियों को क्या निर्देश देंगे उनको कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए? सर, इसको लेकर थोड़ा विस्तृत में अच्छे तरीके से बताएं, जिससे उपभोक्ता आपके प्रति जो विश्वास जगह है वो विश्वास कायम है। सर, जैसा कि ट्रिपिंग की समस्या रही है, तो ट्रिपिंग की समस्या के लिए जब से मैं आया हूँ तब से ये मेरा प्रयास है कि बस्ती ट्रिपिंग मुक्त हो, जिसमें प्रथम चरण में हम बस्ती शहर को, इसमें बहुत समस्याएं हैं। बहुत जगह पेड़ की टहनियाँ हैं, कुछ हमारे ट्रांसफार्मर हैं जिनके लीड्स कटे हुए हैं, कुछ तार भी फैले हुए हैं, कुछ डिश एंटीना के तार हमारे तारों से टच कर रहे हैं। तो इसकी क्लीनिंग का अभियान हमने जब से मैं आया हूँ 2 अगस्त से तभी से अभियान चला रखा है, और मेरा यही प्रयास है कि ये बस्ती ट्रिपिंग मुक्त हो, और जिसके लिए हमने ये अनुरक्षण माह भी हमारा स्टार्ट है। तो अनुरक्षण माह में हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जितने हमारे 33 हैं, पहले हम सब स्टेशन तक निर्बाध विद्युत पहुँचाएँ। ये निर्बाध विद्युत का मतलब ये है कि 33 हमारे सब स्टेशन पे बना रहे, 33 लाइन बना रहे। आगे विषय आता है कि सब स्टेशन के बाद 11 के भी, तो एक सब स्टेशन में 3, 4, 5 11 के भी होते हैं। तो वहाँ भी ये पेड़ और तार ढीले और कहीं पोल दूरी पे है। तो इस संरक्षण माह में हमारा ये प्रयास होगा कि ये सारा ये समस्या दूर हो जाए। ट्री कटिंग हुआ, लूज जंपर जहाँ है, और 11 केवी को हम एकदम फिट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब 11 केवी अगर मान लो ट्रांसफार्मर तक पहुँच गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक, अब आता है ट्रांसफार्मर एक 33 हमने ठीक कर ली, 11 केवी ठीक कर लिया, सब स्टेशन ठीक कर लिया, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और अल्टी नेटवर्क। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में बहुत समस्याएं हैं, लक डैमेज हैं, केबल पूरा एकदम लक उस पर बुशिंग राड पे बंधा हुआ है। तो इसको हम तमाम टेक्निकल संसाधनों से लक केबल, अगर किसी ट्रांसफार्मर की अर्थिंग नहीं है उसको, फेंसिंग टूटी हुई है प्रोटेक्शन के लिए, फेंसिंग, टेललेस यूनिट, 11 केवी पर फ्यूज सेट, 11 केवी पर बैकलाइट फ्यूज लगवाने का हमारा पूरा रणनीति है, ताकि एक ट्रांसफार्मर हमारा 250, 400 या छोटे ट्रांसफार्मर भी हो, ये 100% प्रोटेक्टेड हो जाए। जब ये सब चीज़ें हमारा प्रोडक्शन की व्यवस्था रहेगी तो कहीं कोई दिक्कत आएगा तो वो सिस्टम हमारा ऑटोमेटिकली जो हमारा हेल्दी सिस्टम है उससे आइसोलेट हो जाएगा। वो आइसोलेट जब होगा तो फीडर बंद नहीं होगा। अभी ये है कि वो पूरी तरह बंधा हुआ है हमारे हेल्दी सिस्टम से, तो पूरा फीडर ब्रेकडाउन में आ जाता है। जब हम सर्च करते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं तब जाके उसको आइसोलेट करते हैं, फिर लाइन को चालू करते हैं, तो इसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो हम हर स्टेप पे जब प्रोडक्शन लगा देंगे तो वो सिस्टम आइसोलेट होगा सिस्टम, और उसके बाद जो हेल्दी सिस्टम है वो चलता रहेगा, डिफेक्टिव सिस्टम ऑटोमेटिक बाहर होगा। तो यही हमारी रणनीति है, इस पर हम काम कर रहे हैं। और ज़िले की जितनी भी हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं, छोटी बड़ी, सबको मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ कि इस सिस्टम को कैसे हम हेल्दी कर सकते हैं, और
वो हमने चेकआउट पूरा सिस्टम कर लिया है, कैसे कैसे करना है। और इसको हम 100% हमें उम्मीद है कि हम करके रहेंगे, क्योंकि हम 2 अगस्त से ही स्टार्ट किए हुए हैं अभियान। दूसरा पहलू ये है कि ज़िले में जो हमारे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर ऐसा सिस्टम है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हमारे ही लोगों के द्वारा, जैसे हमारे कुछ लोग हैं, उसको नाम लेना उचित नहीं होगा जी। क्योंकि उनका इससे रोज़गार जा रहा था। इस मान लीजिए कोई काम कर रहा है उस सिस्टम में, ये ऑटोमेटिक पहली तारीख को, हर पहली तारीख 1/7/14 ये ऑटोमेटिक रीडिंग उठाएगा, बिल बना देगा। इसमें ना बिल ख़राब होने झंझट रहेगा, आप एकदम हमेशा अप टू डेट रहेंगे। जनरली बिल ख़राब होने की शिकायतें बहुत होती हैं। हमारा मीटर रीडर मैनुअल रीडिंग दिया, वो पता लगा 500 यूनिट है, उसने 700 डाल दिया, या 700 यूनिट है तो उसने उठा के 300 यूनिट डाल दिया, बिल ख़राब हो गया। बिल ख़राब होते ही आप ऑफिसों के चक्कर लगाना शुरू करते हैं, तो इसमें इस चक्कर से बचेंगे। जैसा ये अफवाह फैलाई जा रही थी लगातार कि स्मार्ट मीटर फास्ट चल रहा है, ये आप लोग एकदम एश्योर हो जाइए, 100% एश्योर हो जाइए, एक भी मीटर हमारा फास्ट नहीं है। हमारे 5100 मीटर चेक मीटर के रूप में लगे हैं। स्मार्ट मीटर हमारा लगा ही है, उसके साथ साथ हम जो पुराने मीटर थे उसको चेक मीटर, उस मीटर को छोड़ दिए, हमने उतारा ही नहीं। मैच कराया गया, हज़ारों कनेक्शनों पे हम लोग मैच करा लिए, रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं आ रही है। बस सभी लोगों से यही अनुरोध है कि इसका सहयोग करें। बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत हेल्दी सिस्टम है। इसमें 1000 समस्याओं का समाधान स्मार्ट मीटर है। आप अपने घर रहिए, ऑनलाइन आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा, आप उसको बिल जमा करिए, बिल खराबी नहीं होगी। सप्लाई की व्यवस्था पे हम लगे ही हैं। आप एकदम बिजली विभाग को बिजली आपके घर पहुंच जाएगी, आपको पता भी नहीं होगा कहाँ से आ रही, कैसे आ रही, क्या होगा। नहीं तो ख़राब होने के बाद में कोई चीज़ होता है तो आप चक्कर काट के परेशान हो जाते हैं, 20 जगह शिकायत करते हैं, कभी होती है शिकायत का, वो भी नहीं होता, गर्मी में आप परेशान रहते हैं। तो कई चीज़ों में लगा हुआ हूँ और इसका परिणाम दिखेगा 1-2 महीने में। बहुत अच्छी बात सर अभी आप कहे, परिणाम दिखेगा और दिखना भी चाहिए, क्योंकि जो सोच आपकी है, जो विचार आपके है सम्मानित उपभोक्ता को लेकर के, बहुत पॉजिटिव है। सर एक कड़ी इसी में एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि सम्मानित उपभोक्ता अक्सर बिल को लेकर परेशान रहता है, उसमें समस्या होती है, वो कहता बाबून कहेगा इससे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसको लेकर के आप क्या निर्देश देंगे सर, उनको समस्या ना हो सर? वो तो हम पहले ही चर्चा कर लिए कि जैसे मीटर रीडर गलत रीडिंग पंच कर दिया या कुछ कर दिया तो उससे बिल खराब होता है, तो उसके कारण उपभोक्ताओं को इधर उधर भागना पड़ता है कि भाई हमारा बिल सही हो जाए। ज़्यादा पड़ गया तो भी सही कराने जाएगा, कम पड़ गया तो भी सही कराने जाएगा। तो ये सर किससे मिले उपभोक्ता? तो नहीं, इसकी स्मार्ट मीटर अगर कोई लगाने गया है गाँव में सर, तो सब लोग सहयोग करके 100% अपना सब लोग लगवा लीजिए। ये समस्या एक बार स्टार्टिंग में हो सकता है क्योंकि डिले होता है, सिस्टम है, अपग्रेड सिस्टम पे जाएगा, 1 महीना उसमें रहती है समस्या स्टार्टिंग में। जैसे वो सिस्टम पे आएगा मीटर, आपकी इस समस्या से अपने आप निजात मिल जाएगा। और हाँ, अभी जहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगे हुए हैं तो वहाँ तो मेन है कि वो किसी और से ना मिले, वो सीधे उपखंड कार्यालय से संपर्क करें, SDO से। हाँ, वहाँ प्रयास ये भी रहेगा कि वो अगर वो अपना 3 मिनट का जो है वीडियो बना लाए मीटर का, उसमें रीडिंग दिख जाएगी, अपना SDO उसको वेरीफाई करके उसको कर देंगे। हाँ, तो ये कहीं भी किसी भी बाहरी व्यक्ति से ना मिले, नीचे के व्यक्ति से ना मिले, सिर्फ जो है SDO से संपर्क करें, वो रीडिंग वेरीफाई हो जाएगा, फिर वहाँ से काम हो जाएगा। बाहरी लोगों से मिलने पर बहुत तरह के लोग मिलते हैं, तो उससे बचें। और दूसरा ये है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बस्ती जनपद का टर्नअप मात्र 20 से 22% है। हाँ, 20 से 22% है। इसमें वो पैसा उपभोक्ता बहुत कम जमा कर रहे हैं। इसको जल्दी से जल्दी अपने बिलों को जमा करें, हाँ, ताकि बिजली विभाग को हर महीने खरीद के बिजली लानी पड़ती है। जब वो पैसा आएगा तभी जो है बहुत अच्छी बिजली की उम्मीद भी की जा सकती है। तो सब लोग आप समय से पैसा भी जमा करें। चलिए कोई बात नहीं सर।
हेलो। अभी आप नमस्कार। देख रहे थे अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल रजी चौधरी साहब ने सम्मानित उपभोक्ता को लेकर के विस्तृत तरीके से चंद्र प्रकाश शर्मा संपादक अच्छा। बीएमबी न्यूज को बताए कि सारे सम्मानित उपभोक्ता के लिए सर हम पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। अच्छा। और इतने में ठीक। किसी बड़े अधिकारी का फ़ोन आ गया, उनको भी संतुष्ट किए। तो आप देख सकते हैं, और उन्होंने सभी सम्मानित उपभोक्ता से यह भी अपील किए कि जिस तरह से बिजली का बिल आप प्रयोग करते हैं अपने बिलों का भुगतान भी करें, जिससे आपकी समस्या का समाधान दे सकें और आपको बिना रुकावट के हम बिजली जो शेड्यूल है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है, उस पर हम खरे उतर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा, संपादक बीएमबी न्यूज़ चैनल।